देखिए स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित सामाजिक विज्ञान की जो बुक्स है हिस्ट्री इतिहास, उसका जो टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ है, ये जो यूनिट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस यूनिट में, इस पार्ट में से किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आज विद्यार्थियों हम शुरुआत कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय यूनिट। इसका जो क्वेश्चंस नंबर 1 है, देखो एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। प्रश्न नंबर 1 है, वो दे रखा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे। मतलब जो महात्मा गांधी है वो साउथ अफ्रीका से वापस भारत किस वर्ष लौटे थे। पहला ऑप्शन 1906, 1909, 1911, 1915। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों, वह हो जाएगा 1915। ऑप्शन नंबर द इज ए करेक्ट आंसर कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है कि महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया। प्रश्न यह आ सकता है, यह प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब चलाया। तो महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह चलाया था वो 1917 के अंतर्गत चलाएगा। कब चलाया था? 1917। अब कहाँ चलाया था? तो चंपारण बिहार में चला था। जो एक चंपारण है, बिहार में जगह पड़ती है, बिहार स्टेट है इंडिया का, उस चंपारण में चलाया था महात्मा गांधी ने। समझ गए? फिर देखो ऑप्शन नंबर, ये तो बारदोली गुजरात, ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। बारदोली गुजरात में बारदोली सत्याग्रह चलाया था सरदार पटेल ने। किसने चलाया था विद्यार्थियों? सरदार पटेल ने। ये किसानों से संबंधित, किसानों की जो समस्या थी भू राजस्व से संबंधित था। और बारदोली सत्याग्रह चलाया था विद्यार्थियों, ये चलाया था 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन देखो, अमृतसर पंजाब। ये अमृतसर में आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार चंपारण। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किसकी रचना थी। अब देखो हिंद स्वराज किसकी रचना है, तो यह है महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की। और ये रचना थी 1909 की। कब की है विद्यार्थियों? 1909। तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है। और महात्मा गांधी ने एक कथन भी कहा, एक कथन है महात्मा गांधी का, कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न आ सकता है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन विद्यार्थियों महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट प्रश्न, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना और आदि स्थानों ले जाया गया। इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? इन मजदूरों को कहा जाने लगा गिरमिटिया मजदूर। कौन से मजदूर है? गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए इन देशों में ले जाया गया बाहर, तो इन मजदूरों को बाद में कहा गया गिरमिटिया मजदूर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ऊपर हमने ये प्रश्न देखा था, अब आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। बारदोली जो तालुका है, तहसील है, वो पड़ती है गुजरात स्टेट के अंतर्गत। कौन से स्टेट में? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बारदोली जगह कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। और ये चलाया गया था 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। कांग्रेस ने किस अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज को मान लिया गया? तो ये अधिवेशन था विद्यार्थियों लाहौर अधिवेशन 1929। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से इसको मान लिया गया था। ऑप्शन नंबर ब इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया है? तो ये क्या था? अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने किया था विद्यार्थियों? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? यह महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन है। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो, प्रश्न यह आ सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कौन से आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत दिया था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, ये देखो दूसरा नाम है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो नमक आंदोलन। ये किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था विद्यार्थियों साबरमती। और साबरमती साबरमती जो स्टेट है वो गुजरात स्टेट के अंतर्गत स्थित है। और ये हमने पढ़ा है पंजाब वो जगह है जहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें गोलियां चलाने का काम किया था जनरल डायर ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिससे बाद में लाजपत राय का दुखद निधन हो गया। ये विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? तो ये था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत कब लौटा था? मार्च 1928 में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंतर्गत। कब आया था विद्यार्थियों? क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न, अधिनियम 1919 का ये अधीन। इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों 10 प्रश्न, 10 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो 10 प्रश्न, इन 10 प्रश्न को क्लियर किया इस पार्ट से। अब पढ़ेंगे हम अति लघुतरात्मक प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न है। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध का कहाँ सत्याग्रह किया था? नस्ल संबंधी काला और गोरा का विवाद हुआ था महात्मा गांधी के साथ, वो होता साउथ अफ्रीका में। कौन से देश में होता विद्यार्थियों? साउथ अफ्रीका। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने हेतु एक खेड़ा जगह है गुजरात में, वहां पे आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने। तो वो क्या कारण रहा था? वो कारण था विद्यार्थियों की फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने तो महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था? यह था 1918 अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? पंजाब के अमृतसर में। और यहाँ पे गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। किसने गोलियां चलाई थी विद्यार्थियों? जनरल डायर ने। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान रास्ता रोकते हैं क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं पैकेटिंग। क्या बोलते हैं? पैकेटिंग। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इस कारण भारतीयों ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। क्योंकि आप भारतीयों के लिए संविधान बनाने जा रहे हो और इसमें कोई भारतीय ही नहीं है, इस कारण से भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध कर दिया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पूर्ण स्वराज की मांग को कब माना था या कौन से अधिवेशन में माना था? लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंतर्गत। इसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, मिनट इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरा जो सम्मेलन हुआ था 1931 1931 में, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो पैक्ट हुआ था उसका नाम था पूना पैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बंबई से हुआ था। 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए था? चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए। अब इस एक्ट को समझना है। एक्ट का नाम क्या है? देखो, एक्ट का नाम है विद्यार्थियों इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट।
क्या नाम है इसका? इमिग्रेशन एक्ट। ये एक्ट था कि जो चाय के बागानों में किसान, मान लो ये चाय का बागान है, इस चाय के बागानों में जो किसान काम कर रहे हैं, इन किसानों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते थे। तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और ये चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कार्य कांग्रेस कार्य समिति भारत छोड़ो आंदोलन में प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा जगह है महाराष्ट्र में, वहां से कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, और डेट याद रखना 14 जुलाई 1942, जगह पूछे वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर। अब देखो बड़ा प्रश्न है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं लघुतरात्मक प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या है? अब रॉलेट एक्ट को समझना ये क्या है, तो देखो रॉलेट एक्ट भारत में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने की ब्रिटिश सरकार द्वारा सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया ऐसा कानून था जिसमें आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था। अब रॉलेट एक्ट को समझना है विद्यार्थियों, तो ये रॉलेट एक्ट है, ये था क्या? रॉलेट एक्ट था कि यह राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, भारत में जो आंदोलन हो रहे, इस भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऐसे एक्ट लाया कि बिना पूछे, बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए आंदोलनकारियों को जेल में रखा जा सकता। ये था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में सालाना बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। इन्हीं लोगों ने मार्च 1919 में पारित रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तभी जनरल डायर के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने से सैकड़ों लोग शहीद हो गए। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये होता 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और ये भारतीयों ने जब रॉलेट एक्ट लाया तो उसका विरोध किया। विरोध करने के कारण फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे जो गोलियां चला दी, और एक गोलियां चलाने वाला व्यक्ति था जनरल डायर। उन्होंने भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कई सारे लोग, सैकड़ों लोग शहीद हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। खिलाफत आंदोलन को समझना है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध का टाइम ध्यान रखना 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होने के बाद अफवाह फैली कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख यानी खलीफा पर कठोर संधि थोपी जाएगी। अतः बंबई में मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे युवा नेताओं ने खिलाफत समिति का गठन कर ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर गांधी जी के साथ वार्ता प्रारंभ कर दी और गांधी जी ने इसे शुभ अवसर मानकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की ठान ली थी। ये था खिलाफत आंदोलन। अब देखो असहयोग आंदोलन क्या था। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन को समझना यही क्या है, गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। मतलब भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा है वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। यदि भारतीय इसका असहयोग करना प्रारंभ कर दे तो साल भर में ब्रिटिश शासन का पतन हो सकता है। अतः खिलाफत आंदोलन के समर्थन के साथ ही स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। मतलब भारतीयों को अंग्रेजों का किसी भी तरह से साथ नहीं देना है, सहयोग नहीं करना है, यही कहलाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या कार्यक्रम शामिल थे? देखो, असहयोग आंदोलन सबसे पहले अंग्रेज सरकार दी गई पदवी लौटाना। असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम थे, तो पहले इन्होंने जो पदवियां दे रखे उसको लौटा दो, फिर सरकारी नौकरियों में सेना पुलिस से त्याग पत्र दे दो, अदालतों विधायी परिषदों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। तो ये सब असहयोग आंदोलन की थी। फिर देखो, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन क्या था, फिर असहयोग आंदोलन में क्या कार्यक्रम रखे गए, फिर महात्मा गांधी ने इसको स्थगित क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी स्थगित करने की, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। 5 फरवरी 1922
की बात है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में बाजार से गुजरा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ टकराव से हिंसक घटना में बदल गया, जिससे उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी। अतः हिंसा के सख्त विरोधी गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो देखो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ, चोरी चोरा कांड कब हुआ। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कहाँ में हुआ था विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था चोरा चोरी कांड। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस पाठ से संबंधित। देखो 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है इसको आपको समझना है। पहला प्रश्न है 8वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इस प्रश्न को आपको पढ़ना है और समझना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। फिर देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून कैसे तोड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम शामिल थे? ये पूरे के पूरे प्रश्न है वो सविनय अवज्ञा सविनय आंदोलन के संबंध में है ये प्रश्न। और 11वां प्रश्न है देखो भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है। और 12वां जो प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप किया था। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस क्लास में हमने देखा है जो पाठ 2 है 10वीं क्लास का, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। और इस पाठ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम देखेंगे, उसके टॉप प्रश्न देखेंगे, एक एक प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।